ऑनलाइन कक्षा में स्वागत, अभिनंदन। पिछले कालांशों में अपन ने पाठ 1 यानी कि शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण के विषय में समग्र जानकारी प्राप्त की। ठीक है, उसमें अपन ने क्या क्या किया, संक्षिप्त में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, कि महानगरों में जो ये वाहन चलते हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों की संख्या में अनंत पंक्तियाँ जो मोटर गाड़ियों की चलती है, जिसके कारण से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, यह प्रदूषण कई प्रकार से हो रहा है। ठीक है, जैसे फैक्ट्रियों, औद्योगिक केंद्रों से निकलने वाला जहरीला धुआं जो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, वह वायुमंडल को दूषित करता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला तेजाब के रूप में जो गंदा पानी है, वह भी विभिन्न नदियों में डाल देते हैं। वर्तमान यदि अपन देखें तो अखबारों में आता है कि इन उद्योगों से निकलने वाला जो जहरीला पदार्थ है, उसे लूणी नदी में छोड़ दिया गया है। यानी कि लूणी नदी पूरी पूरी जहरीली हो रही है। जब बारिश आएगी, उसमें पानी आएगा, तब वह पानी भी कैसा होगा, जहरीला होगा। यानी कि हर जगह केवल और केवल प्रदूषण ही है। खाने की सामग्री के लिए जाते हैं, दुकान पर जाओगे तो मिलावटी चीज़ मिलेगी, शुद्धता है ही नहीं। दूध भी लोगे तो देसी गाय का या प्योर दूध मिल जाए, असंभव है। सिवाय इसके कि यदि खुद के घर पे गाय है और आप स्वयं उस गाय का देखभाल करते हैं और स्वयं दूहते हैं, तो बात अलग है, अन्यथा शुद्ध मिलना कठिन है। ठीक है, ये अपन ने उसमें पढ़ा था कि हर प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है। फिर कवि ने कुछ इच्छा की कि इतने प्रदूषण के बीच में लोगों का रहना अत्यंत कठिन है, क्यों न यहाँ से कुछ क्षणों के लिए चलकर, क्यों न यहाँ से कुछ क्षणों के लिए चलकर अपन किसी वन के एकांत क्षेत्र में पहुंच जाए। ठीक है, उस वन के एकांत क्षेत्र में पहुंच जाए, जहाँ पर पेड़ पौधे हो, पक्षियों का कलरव हमें सुनाई पड़ता हो। ठीक है, ऐसा उस कवि ने कल्पना की थी। अपन ये सब पढ़ लिया। आज इसी पाठ के जो पीछे अभ्यास प्रश्न हैं, उनको हल करने का अपन प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ इस शब्द का प्रयोग नहीं हो और केवल ये हो कि उत्तरम लिखत, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरे वाक्य में ही उत्तर लिखना पड़ेगा। जहाँ निर्देश है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए, तभी हम एक शब्द में उत्तर देंगे। अन्यथा बोर्ड की परीक्षा है, चाहे कोई प्रकार की परीक्षा है, उसमें अपने को पूरे वाक्य में ही उत्तर देना पड़ेगा। यदि पदे न ये शब्द लिखा है तो एक शब्द दे सकते हैं, अन्यथा सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में ही दिया जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम दुर्वहम अत्रम। जीवन कैसा हो गया है, दुर्वह हो गया है, कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति कालायस चक्रम। काला लोहे का, धुएं का चक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति भक्ष्यम भोजन, खाने की सामग्री। अहम कस्मै जीवनम कामये मानवाय। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, मानव के लिए। केशाम माला रमणीया, ललित लता नाम माला रमणीया। दूसरा प्रश्न, यदि ऐसा ही प्रश्न लिखा हुआ है तो हमें हमेशा पूरे वाक्य में ही उत्तर देना होगा। क्या क्या लिखा हो, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यदि केवल इतना ही प्रश्न है तो पूरे वाक्य में ही हमें उत्तर देना होगा, एक शब्द मान्य नहीं है। कवि किम अर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। किम अर्थम की जगह क्या लिखना है, सुजीवनार्थम। ठीक है, परंतु पूरा वाक्य लिखा जाएगा, कवि सुजीवनार्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् किस कारण से, ठीक है ना, कारण लिखना है, पूरा कारण लिखा जाएगा। याना नाम ही अनंता पंक्तय महानगरेषु सन्ति अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। ठीक है, तरी जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वम दूषितम अस्ति।
सर्वमेव दूषितमेव अस्ति। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कुत्र, कुत्र के स्थान पर आएगा एकांते कांतारे, एकांत वन में, एकांत जंगल में, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। ठीक है, क्या कह रहा है, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, कहाँ जाके रहने के लिए कहता है, वो बताता है कि स्वस्थ जीवन के लिए जहाँ पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, जहाँ पुष्पों से सुवासित होती हुई सुगंध को ग्रहण करती हुई हवा बहती है। ठीक है, यही अपन लिखेंगे, स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजिते। फिर क्या कह रहा है, कुसुमावली समीर चालिते। ठीक है, कुसुमों की, पुष्पों की जो श्रृंखला है उससे स्पर्श करती हुई जो हवा बहती है, ऐसे स्थान पर जाकर के हमें रहना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवे का कामना अस्ति, कवि क्या कामना करता है, अंतिम पद्यांश से कवे मानवेभ्य शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति, वह शांति प्रिय जीवन की कामना करता है। संधि संधि विच्छेदम कुरुत, शब्द है प्रकृति रेव, इसका संधि विच्छेद करना है, प्रकृति प्लस एव, विसर्ग की जगह र बना है, इसलिए इसमें संधि रुत्व है, विसर्ग संधि का भेद है रुत्व, यह रुत्व संधि है। स्यात नैव, इसमें क्या है, स्यात एक शब्द ना प्लस न व्यंजन संधि हो गई, न में ए जुड़ा, अ और ए मिलकर के वृद्धि संधि में क्या होता है, आई बनता है, यानी कि दो मात्राएं लगती है, पढ़ाया अपन ने। ठीक है, तो यह यहाँ आ गया, कौन सी संधि आएगी, वृद्धि। ठीक है, और यहाँ व्यंजन संधि है। यह अनंतहा, ह में यह है, यह कहाँ बनता है, यण संधि में, जहाँ ई या बड़ी इसके बाद में अन्य कोई भी स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह बन जाता है, यह अपन ने पढ़ी है। ठीक है, इसलिए यहाँ ही अनंतहा शब्द दिए हुए हैं, बही प्लस अंतः प्लस जगति, विच्छेद दिया हुआ है, संदिष्ट शब्द बनाना है, इसमें भी विसर्ग की जगह र बना है, दोनों में, दोनों जगह विसर्ग के बाद र बना है, इसलिए इसमें भी कौन सी संधि है, रुत्व संधि का प्रयोग हुआ है। अस्मात् नगरात, अस्मात् और नगरात, ठीक है, ये संधि विच्छेद हो गया, इसमें भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, सम प्लस चरणम, संचरणम बनेगा। ठीक है, अगला आता है धूमम मुंचति, अनुस्वार संधि है, इसलिए अनुस्वार ही रहेगा। अनुस्वार कब बदलती है, ये मैंने बताया था, जब किसी भी अनुस्वार के बाद, ठीक है ना, यदि कोई स्वर हो तो अनुस्वार के स्थान पर म का प्रयोग होता है, और अन्यथा यदि स्वर नहीं है, अनुस्वार के बाद कोई संयुक्त या अन्य व्यंजन है, तो वह अनुस्वार अनुस्वार ही रहेगी। इसलिए यहाँ पर क्या है, म के बाद म आया है, इसलिए स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए यह अनुस्वार के रूप में ही यहाँ प्रयुक्त हुई है। धूमम मुंचति, इसीलिए यह बना है। ठीक है, अधोलिखिता नाम अव्यया नाम सहायतया रिक्त स्थान पूरित। ठीक है, अव्यय किसे कहते हैं, अगर प्रश्न उठे कि अव्यय कहते किसको है, अव्ययों का प्रयोग तो हम करते हैं, अव्यय पाठ्यक्रम में भी है। ठीक है, लेकिन अव्यय कहते किसको है, ये तो पता होना चाहिए। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अव्यय कहलाते हैं, जो हर काल स्थिति परिस्थिति में एक ही रहता है। जैसे वृषम बहुत अधिक, यत्र यहाँ एक ही रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग वाक्य हो चाहे पुल्लिंग वाक्य हो। ठीक है, ये सारे जो शब्द दिए हुए हैं यह अव्यय है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, अविकारी शब्द भी इसे कहा जाता है। ऊपर शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से उचित शब्द को चयनित करते हुए हमें नीचे रिक्त स्थानों में बढ़ना है। इदानीम वायुमंडलम वृषम प्रदूषितम अस्ति, बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित हो गया है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायक भवति,
पर्यावरणस्य संरक्षणम् एव प्रकृते आराधना सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। भूकंपित समये बहिः गमनेव उचितं भवति। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली होगी वहीं पर शुचि पर्यावरण होगा। अगला प्रश्न का पहला भाग कह रहा है अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्याय पदम यानी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना है। सलिलम जलम, आम्रम रसालम, वनम कांतारम, शैरम तनु, कुटिलम वक्रम, पाषाण प्रस्तर। दूसरा कह रहा है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा। पाठ में से चुन करके लिखना है। जो विलोम शब्द लिखोगे, जो विलोम शब्द लिखना है वह पाठ में से चुन करके लिखना है। उसके लिए पाठ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। सुकरम दुष्करम वहाँ प्रयोग हुआ है। दूषितम निर्मलम, निर्मलम जलम आया था। घृणंती मुंचती, निर्मलम दूषितम। दानवाय मानवाय शांता ध्वानम। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण उत्सृत्य, उदाहरण दे करके, जैसे उदाहरण दिया हुआ है ऐसा उदाहरण देख करके और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है पहला देखते हैं। समस्त पद और उसका नाम भी लिखना है। हरिता चाहिए तरव तेषाम, हरित तरुणाम बनेगा, ये आएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय यानी यह तो है विशेषण, ये क्या है विशेषण, और ये क्या है विशेष्य। जहाँ पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। ललिता च यह लता, इसमें भी लताएं कैसी है ललित, इसलिए यहाँ भी कर्मधारय समास हुआ है और शब्द बनेगा ललित लता नाम। नवा मालिका, नव मालिका, इसमें भी कर्मधारय है। ठीक है, धृतः सुख संदेश ये तम, धृत सुख संदेशम, यहाँ बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि तीसरे व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। कज्जलम एवं मलिनम, कज्जलम कज्जल मलिनम कर्मधारय समास है। कैसा मलिन है? काजल की समान। ठीक है ना, इसलिए यहाँ एव शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दुर्दांत ही दस नहीं, दुर्दांत ही दस नहीं, इसमें भी कर्मधारय का प्रयोग हुआ है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित किए हुए शब्द हैं उनकी जगह प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई प्रकार का प्रश्न निर्माण करते हैं तो वह प्रश्न हमेशा पूर्ण वाक्य में ही होगा। आवश्यक है, अनिवार्य शर्त है ये कि प्रश्न हमेशा पूरे वाक्य में ही होगा। कुछ विद्यार्थी है केवल शब्द लिख करके छोड़ देते हैं। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं टी कुत्र, अब आप क्या जवाब दोगे? मैं क्या उत्तर चाहता हूं? मैं चाहता हूं उत्तर मिलेगा, नहीं मिल सकता। भवान कुत्र गच्छतु, आप उत्तर बराबर दे सकते हो प्रश्न का कि अहम उदयपुर नगरम गच्छामि, आप उत्तर दे सकते हो, लेकिन केवल कुत्र से मैं जो चाहता हूं वो उत्तर नहीं आ सकता। इसलिए जो पाठ में चाहता है एग्जामिनर, वह उत्तर कब निकलेगा? जब हम पूरे वाक्य में प्रश्न निर्माण करेंगे और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। बोर्ड की परीक्षा में इसके अंक होते हैं। सक्टियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, कज्जल मलिनम की जगह लगाया है कीदृशम, बाकी वाक्य यूं का यूं, और पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सब में ये ध्यान रखना है, याद रखने की बात है बेटा। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेत प्रसादयति, उद्याने केशाम कलरवम चेत प्रसादयति। ठीक है, केशाम शब्द का प्रयोग हो गया पक्षी नाम की जगह। यह षष्ठी बहुवचन है, प्रश्न में भी षष्ठी बहुवचन का प्रयोग होगा। पाषाण सभ्यता लता तरु गुलमहा की जगह आ गया के। ठीक है, महानगरेशु वाहना नाम अनंता पंक्ति धावंती, ध्यान रखना इसके दो प्रश्न निर्माण होते हैं। दो प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है। जहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पर हमेशा प्रश्न
दो शब्दों के द्वारा बन सकते हैं। जैसे महानगरीषु में केशु सीधा हो गया, ठीक है। दूसरा कहाँ, तो भी आएगा महानगरों में। कहाँ होता है, वाहनों की अनंत पंक्तियां कहाँ दौड़ती हुई मिलती है, कहाँ सरपट दौड़ती है, कि महानगरों में, ठीक है। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविक सुखम विद्यते, ठीक है। कस्या उत्तर आएगा इसका, ठीक है। आगामी कालांश में अपन अगला पाठ शुरू करेंगे। ये सारे प्रश्न अपने को उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।